नमस्ते। पिछली तीसरी रिकॉर्डिंग में हमने मंत्र संख्या 3 और 4 दोनों को कवर किया। आइए आज 5वें मंत्र से शुरू करते हैं। यजुर्वेद 40वें अध्याय के चलना ठहरना दूर पास अंदर बाहर। तदे जति तन्नय जति तद दूरे तद तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य ब्राह्मतः। भावार्थ, वह सर्वव्यापक है। हम जहां भी दृष्टि ले जाएं वहां वह पहले से ही पहुंचा हुआ है, जैसे कि हमसे तीव्र गति से चलकर पहुंच गया हो, जबकि तथ्य है कि वह चलता ही नहीं है। वह दूर से भी दूर है और हमारे निकटतम भी है। वस्तुतः सब पदार्थों के भीतर भी है और सब पदार्थों को बाहर से भी ढके हुए है। इसकी व्याख्या, उपासना के मार्ग में प्रगति होने पर उपासक को परमात्मा का विलक्षण ज्ञान होने लगता है। परमात्मा में कई विरोधाभास सहज रूप में ही घटित हो जाते हैं। प्रस्तुत मंत्र का केंद्र बिंदु ज्ञान से संबंधित है और यह ईश्वर का एक विलक्षण ज्ञान देता है। जो बात प्रथम मंत्र में कही गई थी कि परमात्मा जगत के कण-कण में व्यास करता है और कण-कण को गति देता है, उसी बात को यहां भिन्न रूप में कहा गया है। वह चलता भी है और नहीं भी चलता है। वह दूर भी है और इतना निकट भी है कि हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। इस जगत में जो सब कुछ है, इन सब के अंदर वह है और उन सबको बाहर से भी ढके हुए है। भाषा में विरोधाभासों के युग्मों का यही विशेष सौंदर्य और लालित्य यहां भी है। पिछले मंत्रों में हमने कर्म के आधार पर नर और असुर के एवं उनका ही रूपांतर आत्मजना और आत्महना के युग्म में देखा था। इन युग्मों के साथ संगत लगाएं तो प्रस्तुत मंत्र का आशय इस प्रकार होगा। असुर, आत्महना कोटि के लोगों को परमात्मा तेज चलता हुआ सा लगता है कि उन्हें शिकायत है कि वह उनसे दूर भाग जाता है। एजति, यहां धावती से संगति लगाएं। जबकि नर और आत्मजना कोटि के लोगों को वह स्थिर दिखाई देता है, न एजति। यहां तिष्ठति से संगति लगाएं। इसी प्रकार प्रथम कोटि के लोगों के लिए वह अत्यंत दूर है, दूरे, कि ईश्वर के अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं है। वह दूर कहीं बैठा होगा, किंतु दूसरी कोटि के लोगों को वह अपने अंदर ही अंति के विराजमान दिखता है। उपासना मार्ग में प्रगति करने पर दूसरी कोटि के मनुष्यों को सच में ऐसा लगने लगता है कि परमात्मा जगत के सब पदार्थों के अंदर और बाहर भी है। अब उन्हें यह ज्ञान निश्चयात्मक कोटि का हो जाता है। इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर उनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए स्नेह प्रेम का अजस्र प्रवाह प्रवाहित होने लगता है। इसका वर्णन अगले 2 मंत्रों में आता है। इस मंत्र को विशुद्ध नर यानी आत्मजनाह कोटि के मनुष्यों के हृदयों के भावों की अभिव्यक्ति के रूप में भी देख सकते हैं। तब परमात्मा में विरोधाभासों का आरोपण होता है, जबकि ऊपर हमने विरोधाभासों का आरोपण नर आत्मजनाह एवं असुर आत्महना की 2 कोटियों पर होता हुआ देखा था। द्वितीय प्रकार के मंत्र का आशय है, आत्मजनाह परमात्मा को स्थिर रूप में देखते हैं, क्योंकि वह तनिक भी हिलता डुलता नहीं है। वे जहां भी दृष्टि दौड़ाते हैं वहां वह दिखाई देता है, जैसे कि परमात्मा तेज दौड़कर वहां पहुंच जाता हो। वे परमात्मा को दूर से भी दूर देखते हैं और निकट तो इतना देखते हैं कि जैसे वह उनके भीतर ही विराजमान हो। परमात्मा उन्हें हर वस्तु के अंदर और हर वस्तु को बाहर से ढके हुए भी दिखाई देता है, न कि केवल अपने ही अंदर। आइए देखें इसमें मां पुत्र का क्या दृष्टांत है। मां ही मां सर्वत्र। अब तो मेरी दृष्टि बदलती जा रही है। पहले घर की सब वस्तुएं उसकी याद दिलाती थीं। अब तो ऐसा लगता है कि जहां भी मेरी दृष्टि पड़ती है
आंखों के सामने साक्षात जैसे माँ का स्नेहिल मुखड़ा हो। चाहे दूर देखूं या पास, खड़े होकर देखूं या भागते हुए देखूं, हर समय आंखों के सामने माँ का वही मुखड़ा उपस्थित हो जाता है जो सदा मुस्कुराती हुई दिखती हैं। पहले तो लगता था कि हर वस्तु पर माँ का स्पर्श है, किंतु अब तो हर वस्तु साक्षात माँ का रूप ले लेती है, जैसे कि उसके अंदर भी माँ समाई हुई है और माँ ने उसे बाहर से भी ढका हुआ है। वाह। अगला मंत्र लेते हैं, छठा सातवां एक साथ है, 40वें अध्याय का मंत्र संख्या 6 और 7। मेरे हृदय में सब और सबके हृदय में मैं। यस्तु सर्वाणि भूतान्याम मन्ने वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्याम मैं त्वमेवा भूति जानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनु पश्यतः। फिर क्षमा कीजिएगा मेरी संस्कृत के लिए, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं कि यह मंत्र संख्या 6 और 7 में यह है। व्याख्या भावार्थ, जो अपने आत्मा में सूक्ष्म दृष्टि से सब प्राणियों को देखने लगता है उसे तब किसी बात का संशय नहीं रहता और वह सब प्राणी मात्र में परमात्मा को देखने लगता है। इस दृष्टि से उसे ज्ञान हो जाता है कि उसके हृदय की क्षमता अपार है जिसमें सब प्राणी समा सकते हैं। अब उसे आत्म तत्व और परमात्म तत्व में एकत्व का भाव दिखने लगता है, एक तरह के पूर्णत्व का, जिसमें न किसी से जुड़ने का अवकाश है और न ही किसी से बिछुड़ने का अवकाश, न मोह है न शोक है। व्याख्या करते हैं आचार्य जी कि प्रस्तुत मंत्र में हृदय की विशालता का वर्णन है। जब मनुष्य ज्ञान एवं कर्म में उत्कृष्टता को अपना लेता है और योगा अभ्यास द्वारा ध्यान समाधि के सोपानों तक चढ़ जाता है, यानी सीढ़ियों तक, तो उपासना यानी उप प्लस आसन अर्थात ब्रह्म के समीप बैठना में प्रगत होती जाती है। उसके ज्ञान चक्षु और भी खुलते जाते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि प्राणी जगत में कोई अपना या पराया नहीं रह जाता है। एक विशेष प्रकार का एकत्व भाव हृदय में उदित हो जाता है कि किसी को पाने की लालसा नहीं रहती और न ही किसी के वियोग का शोक। एक उच्च स्तरीय प्रेम स्नेह करुणा का भाव उत्पन्न होता है जो कि सार्वभौमिक है, सब प्राणियों के लिए समान भाव से है। पूरा प्राणी जगत एक परिवार समान हो जाता है। वासुदेव कुटुंबकम। छठ मंत्र में उपासक को यानी छठे मंत्र में उपासक को बाह्य जगत कुछ अलग ढंग से दिखाई देता है, विशेषतः प्राणी जगत। अब उसे लगता है कि उसके आत्मा को केवल उसके सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, बल्कि प्राणी मात्र के सुख दुख की भी होती है। उसकी दृष्टि की गहराई बढ़ जाती है। पहले तो वह मात्र देखता था, पश्यति, अब सूक्ष्म दृष्टि से गहरे सूक्ष्म छिद्र में भी देख लेता है, अनुपश्यति। अब उसे आभास होता है कि उसके अणु समान छोटे से आत्म तत्व में वह एक अथाह प्रेम सागर उत्पन्न कर सकता है जिसमें समूचा प्राणी जगत समा जाए। जहां प्रथम मंत्र में संपूर्ण जगत के कण कण में ईश के वास का वर्णन था, वहां प्रस्तुत मंत्र में प्राणी जगत का वर्णन है। प्रत्येक प्राणी का अपना स्व है, स्वत्व है, अपना आत्म तत्व है। सामान्यतः अपने आत्म तत्व में हमें अपने सुख दुख का ही बोध होता है, लेकिन ब्रह्म की उपासना से, उसके सामीप्य सानिध्य से प्राप्त की हुई दिव्य दृष्टि से उसके ज्ञान चक्षु अंतर चक्षु और खुल जाते हैं। अब उसे अपने आत्म तत्व में अन्य सब प्राणियों के सुख दुख का आभास होने लगता है। एक सामान्य मनुष्य को भी माता पिता बनने के बाद अपने पुत्र पुत्री के सुख दुख की अनुभूति स्वयं के सुख दुख की भांति ही होने लगती है और इसे ही नैसर्गिक मातृ स्नेह पितृ स्नेह कहते हैं। अर्थात माता पिता बनने के बाद हृदय विशाल हो जाता है कि पुत्र पुत्री भी उसमें समा जाते हैं। इसी प्रकार कल्पना कीजिए कि हृदय इतना विशाल हो गया हो कि सारा प्राणी जगत उसमें समा जाए।
छठे मंत्र के पूर्वार्ध का ऐसा ही कुछ अभिप्राय है। दोनों मंत्र एक साथ हैं, छठा सातवां। छठ मंत्र के उत्तरार्ध का आशय इस प्रकार है कि संपूर्ण प्राणी जगत में हमें परमात्मा दिखाई दे। यहां शंका उत्पन्न हो सकती है कि प्रथम मंत्र में ही यह उपदेश दिया गया था कि जगत के कण कण में परमात्मा का वास है, फिर ऐसा कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी कि प्राणी मात्र में परमात्मा का वास है। नर आत्मजनाः असुर आत्महनाः के भेद को जान लेने के बाद उपासक के मन में शंका उठ सकती है कि जैसे परमात्मा का वास नर आत्मजनाः में है, वैसे ही उसका वास असुर आत्महनाः में भी है या नहीं। क्या उसका वास हिंसक पशु पक्षी सर्प आदि में भी है। इस शंका का प्रस्तुत मंत्र में निराकरण किया गया है कि परमात्मा के आत्म तत्व से रिक्त इस जगत में कोई स्थान नहीं है। कोई भी प्राणी इस जगत में नहीं है जिसमें परमात्मा के आत्म तत्व का वास नहीं है। किसी से घृणा द्वेष नहीं करना चाहिए। यह ज्ञान इतना दृढ़ हो जाता है कि अब कोई संशय शेष नहीं रहता। न विचिकित्सति जो मंत्र में आया था। इस गहरी दृष्टि से ऐसी अनुभूत होने लगती है जैसे प्राणी मात्र के सुख दुख स्वयं के सुख दुख हों और प्राणी मात्र में परमात्म तत्व के निवास के बारे में कोई संशय नहीं रह जाता। अब ऐसा उत्कृष्ट मनुष्य एक पग और आगे बढ़ जाता है कि वह एवं सारा प्राणी जगत एक ही आत्म तत्व है। इस भाव को इस प्रकार से समझ सकते हैं, हम सब में एक ही प्रकार का आत्म तत्व है जिनमें परमात्मा भी निवास करता है। जैसे कि परमात्मा रूपी सूत्र में सारा प्राणी जगत मोतियों के समान पिरोया गया है। परमात्मा के द्वारा एक माला बनी हुई है जिसमें असंख्य प्राणी मोतियों के समान जुड़े हुए हैं। सबके लिए यह एक माला मात्र है। यदि उनका सूत्र टूटा तो सब मोती बिखर सकते हैं और एकत्व का भाव तिरोहित हो सकता है, यानी गायब हो सकता है। किंतु यहां तो परमात्मा स्वयं सूत्र बना हुआ है जिसके टूटने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक मनुष्य उस एक माला में एक मोती के समान है। उसकी संकीर्ण दृष्टि होगी तो उसे बस अगल बगल के दो चार मोती ही दिखाई देंगे, किंतु उसने अपने आधार परमात्म तत्व को पहचान लिया तो उसके माध्यम से वह माला के समस्त मोतियों से जुड़ा रहता है और वह भली प्रकार से जान जाता है कि वह एक मोती मात्र नहीं है बल्कि वह उस माला का अभिन्न अंग है। ज्ञान चक्षु के इस प्रकार खुल जाने से हमारा आधार परमात्म तत्व बन जाता है। फिर हम किसी एक प्राणी विशेष से न जुड़कर समस्त प्राणी मात्र से जुड़ जाते हैं। एक नहीं अपितु असंख्य प्राणी हमारे पुत्र पुत्री भाई बहन माता पिता मित्र बंधु बन जाते हैं। अब किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ने के लिए मोह नहीं रहता और ना ही किसी विशेष व्यक्ति से वियोग का शोक होता है। यह एकत्व भाव की पराकाष्ठा है। अब देखिए यहां क्या दृष्टांत दिया है मां और बेटे का। न मोह न शोक। अब तो मन की दशा ही बदल गई है। पहले कोई खिलौना टूट जाता था तो मैं रो पड़ता था, जिद करने लगता था मां फिर से वह खिलौना दिला दे, जैसे कि मां अलग है और वह खिलौना कोई अलग वस्तु हो। अब तो हर वस्तु में मां ही मां है, तो मैं किसी खिलौने के टूट जाने पर भी मुझ में कोई अंतर नहीं आता। मेरी मां तो मेरे पास है ही। अब किसी वस्तु के ना रहने पर कोई दुख या शोक नहीं होता। जो वस्तु मेरे पास ना हो उसे पाने की लालसा या मोह भी नहीं होता। बस मेरे साथ मेरी मां है, वही सब कुछ है। विराम लेते हैं, अगली रिकॉर्डिंग में फिर मिलते हैं। नमस्ते।